इस खबर के प्रायोजक है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। ये बिल्कुल सही है कि कल सोलन के लक्कड़ बाजार में हमारे व्यापारी शुभम बंसल जो हैं, इनकी दुकान पे एक युवक ने गैंती के साथ शटर को तोड़ के और कीमती मोबाइल जो थे हमारे और कुछ सामान और था जो कि वो चोरी करके ले गया। तकरीबन ये सामान 8.5 लाख रुपए का शुभम जो हमारे व्यापारी हैं उन्होंने हमें बताया कि इतने का सामान चोरी हुआ। इनका फ़ोन सुबह हमें भी आया और साथ ही जो लक्कड़ बाजार के प्रधान हैं नीरज वर्मा जी, उनको भी गया। तो हम लोगों ने उनके साथ में जाकर मिले भी और सारा वहाँ पर हमने जो देखा तो बहुत दुख लगा कि इस तरह की चोरियां होना बड़ा दुखद है, क्योंकि व्यापारी पता नहीं कैसे कैसे पैसे कमाकर अपना दुकान में सामान भरता है, लोन लेता है, बैंकों के कर्जे भी हम पे चलते होते हैं। तो बड़ा दुख था। तभी हमने जो अपने लक्कड़ बाजार के प्रधान है नीरज वर्मा जी और हमने हमारे सोलन के एसपी महोदय जो हैं गौरव सिंह जी, इनसे हमने टेलीफोन के माध्यम से बात की और इन्होंने मुझे बिल्कुल एश्योर किया कि आप निश्चिंत रहें, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा और हम इस सामान को बिल्कुल ढूंढ के देंगे। और वही हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि जो हमने मीडिया के माध्यम से भी देखा है कि हमारा जो सोलन का सदर थाना पुलिस स्टेशन है, ये इसको हिमाचल में वैसे ही नंबर 1 का खिताब नहीं मिला और इवन के जो हमारे देश के अंदर में भी इसको सर्वश्रेष्ठ 10 जो पुलिस स्टेशन हमारे सदर है उसमें इनकी गिनती हुई। ये इसी वजह से हुई है कि पुलिस की जो कॉपरेशन है वो हर एक आदमी को बहुत ज़्यादा मिल रही है। शालीनता हमारी सोलन की पुलिस है, शालीन है बिल्कुल। जिस तरह से कल इनके साथ में जो हमारा चोरी का जो ये हुआ, उसके बाद जो हमसे या मुझसे हमसे बात हो रही थी, नीरज वर्मा जी से बात हो रही थी, लगातार पुलिस हमारे कांटेक्ट में थी और जो हमारे व्यापारी इफेक्टिव थे उनके साथ भी बहुत शालीन ढंग से पुलिस पेश है। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं स्पेशल अपनी तरफ से जो थैंक्स करना चाहता हूँ वो हमारे एसपी सोलन जो गौरव सिंह जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे तो गौरव सिंह जी चिट्टे के बहुत बड़े दुश्मन हैं और चिट्टा जो यूज़ कर रहे हैं उन रावणों को पकड़ पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, दूर दराज से भी और अटारी बॉर्डर तक से, वहाँ से भी वो लोगों को पकड़ कर इनको स्मगलरों को उन्होंने सलाखों के पीछे डाला है। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया और चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने इस चोर को आइडेंटिफाई कर लिया था। जैसा कि हमें कल रात को जब हम थाने में हमारे को बुलाया गया सामान को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम वहाँ पर गए तो एक एक पुलिस ने एक एक छोटी चीज भी रिकवर करके दी। इवन कि ये भी कह दें कि मोबाइल से सिम निकालने वाली जो पिन होती है वो भी रिकवर करके दी। हमारा एक एक पैसे का हमारे व्यापारी का सामान जो है रिकवर किया गया। इसी के साथ में जो हमारे योगेश धोल्टा जी हैं एसपी, में उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अनिल धोल्टा जी, सॉरी, योगेश धोल्टा जी और अनिल धोल्टा जी जो डीएसपी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हंसराज रोल्टा जी जो हमारे एसएचओ हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सोलन सिटी चौकी की पूरी टीम और जितने भी इसमें जो ये लगे थे, जितने पुलिस के विभाग के लोग इसमें लगे थे इस केस के अंदर, मैं उनका सबका अपने समस्त व्यापारियों की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने की थी कि हम सारे शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, तो अपनी कमिटमेंट को पूरा करें और इस शहर में और ज़्यादा सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो नगर परिषद सोलन, नगर निगम सोलन को लगाने चाहिए, ताकि इस तरह की जो वारदातें हम व्यापारियों के साथ में होती है, जबकि सर्दियों के अंदर जो चोरी की घटनाएं वो बढ़ जाती है, लेकिन इस साल मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम घटनाएं ऐसी हो रही है कि जिसमें चोरियां हो। अगर ये बढ़ती है तो नगर निगम को भी कम से कम इसमें ये सहयोग करना चाहिए, पुलिस के लिए और व्यापारियों के लिए भी, कि उनको बाजारों में और शहर के आसपास के इलाकों में से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। सर, अगर बात करें, अधिकतर चोरियां नशे की वजह से या नशे के लिए ही होती है। नशेड़ी अधिकतर चोरी करता है और नशा खरीदने के लिए, तो मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नशा ही कारण है चोरी।
नहीं, नशा भी एक फैक्टर है और एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि नशे की शुरुआत कैसे होती है। नशे को एक पहले तो जो नशा करते हैं वो अपने साथी को ये कहेंगे कि एक बार कर ले। जो एक बार नशा कर लेता है उसका एडिक्ट हो जाता है, और नशा जो कीमत पुलिस द्वारा बताई जाती है या आपके मीडिया के माध्यम से बताई जाती है कि 2-3 हज़ार रुपये का एक बारी का नशा खरीदना होता है, तो इतना पैसा किसी के पास नहीं होता। तो हम तो पहले से भी एक बात कहते हैं कि जो आज अगर किसी बाजार में ये काम हो रहा है, चोरी हो रही है, तो अगर हम सब सहयोग नहीं करेंगे तो कल को लोगों के घरों में चोरी होगी, क्योंकि उस आदमी को नशा करना है, और नशा करने के लिए पैसा वो कहाँ से लाएगा? पैसा ऐसे ही करेगा, जब वो चोरी चकारी करेगा तभी उसके पास में पैसा आएगा, और तभी वो अपने जो नशे की आदत है उसको पूरा करेगा। लेकिन युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक घरों को खत्म करने वाली चीज है, समाज को खत्म करने वाली चीज है, देश को खत्म करने वाली चीज है, प्रदेश को खत्म करने वाली चीज है। ऐसी चीजों में ना जुड़कर खेल की तरफ ध्यान दें और चीजों में अपने समाज सेवा में आगे आए। इस तरह के कारोबार में आगे आए। इस तरह के जो ये चिट्टा और ये इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है, निंदनीय है, और युवाओं को और इससे दूर रहना चाहिए।